कल जो पहला वीडियो बनाए थे 25 क्वेश्चन वाला, उसमें क्या हुआ कि 10 क्वेश्चन हुआ, देखे तो टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था, इसलिए इसको अगला वीडियो में बनाना पड़ा। तो हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं 11 नंबर प्रश्न से। विद्युत वाहक बल की बीमा क्या है? तो विद्युत वाहक बल इसको ई कहते हैं, इसे सूचित किया जाता है, यानी ईएमएफ इसको बोला जाता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, यानी कि विद्युत वाहक बल, या इसको कभी कभी ऐसे लिखा जाता है। तो ई बराबर होता है W/Q। अब क्या समझिए कि W क्या है? कार्य है, कार्य, और Q आवेश। अगर इन दोनों का फॉर्मूला रख करके आप सॉल्व कीजिएगा तो पता है क्या आएगा? जो विभवांतर होता है उसी का, यानी कि जो विभवांतर भी होता है, भी का जो विमीय सूत्र होता है वही आएगा, और ये वाला हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, mL² T⁻³ और A इन्वर्स। तो ये हो गया राइट आंसर, यानी कि विभवांतर का और ईएमएफ ई का दोनों का जो विमीय सूत्र जो होता है वह एक ही होता है, और mL² T⁻³ A इन्वर्स होता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर। एक टुकड़ा तांबे का है, दूसरा जर्मेनियम का है, यानी कि सीधा सीधा कहिए कि ये क्या है? अर्धचालक। क्या है? अर्धचालक। और ये है धातु। बात यहाँ पर धातु का है और अर्धचालक का है। एक आया था, पिछले वीडियो में बता रहे थे कि धातु का अगर ताप बढ़ाया जाएगा तो उसका प्रतिरोध क्या होगा? तो बढ़ेगा। अगर टेम्परेचर कम किया जाएगा तो प्रतिरोध जो है वह भी क्या होगा? कम होगा। तो पहला बात ये हो गया कि तांबा का जो टुकड़ा है वह धातु है, कमरे के ताप से 80 केल्विन तक ठंडा किया जाता है। ठंडा करेंगे यानी कि ताप कम किया जाएगा तो प्रतिरोध क्या होगा? कम होगा। तो जो तांबे का टुकड़ा है उसका तो प्रतिरोध कम होगा, लेकिन अर्धचालक के लिए समझ लीजिए, अर्धचालक के लिए 2-3 बातें समझते हैं। सिलिकॉन जर्मेनियम के लिए तो अर्धचालक जो होता है वह 0 केल्विन पर सामान्यतः अचालक जैसा व्यवहार करता है, यानी कि बात समझिए ना, कुचालक, यानी कि किसी तरह का उसमें कोई नहीं होगा। मक्खी से हम परेशान हो गए हैं बोर्ड को लेकर। तो चलिए हम लोग कहाँ थे? ताप, धातु का ताप बढ़ेगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा, धातु का ताप घटेगा प्रतिरोध कम होगा। अर्धचालक के लिए बात ये एकदम इम्पोर्टेंट है। 1 मिनट, VVI एकदम क्वेश्चन है कि ओके ना है, ये 0 है, 0 केल्विन ताप पर अर्धचालक जो होता है अचालक या कुचालक जैसा व्यवहार करता है। ठीक है, लेकिन अगर ताप बढ़ाया जाएगा तो जो अर्धचालक है वो उसका प्रतिरोध जो होगा, प्रतिरोध वह घटता है, लेकिन ताप अगर कम किया जाएगा तो जो प्रतिरोध है वह क्या होगा? बढ़ता है। तो इस सवाल में ताप को कम किया जाता है, और ताप को कम किया जाएगा तो तांबे का जो प्रतिरोध होगा वह बढ़ेगा नहीं। यहाँ पर देखेंगे तांबे को अगर ताप को घटाएंगे तो प्रतिरोध घटेगा, लेकिन जर्मेनियम यानी अर्धचालक के लिए अगर ताप कम करेंगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा। तो ये हो गया हमारा राइट आंसर। कौन हो गया? तांबे का प्रतिरोध घटता है और जर्मेनियम का बढ़ता है। तो राइट आंसर इज डी ऑप्शन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर देखते हैं। परम शून्य ताप पर सिलिकॉन, देखिए आ गया सिलिकॉन, यानी कि अर्धचालक का कोई क्रिस्टल निम्नलिखित में से किस प्रकार व्यवहार करता है? तो बोल ही दिए कि परम शून्य ताप पर। तो जो अर्धचालक होगा वह किस तरह से व्यवहार करेगा? तो समझ लीजिए कि एकदम अचालक, कुचालक। ये हो गया सुचालक, नहीं करेगा, अर्धचालक नहीं है, अतिचालक नहीं होगा। अतिचालक का मतलब तो समझिए कि चालक से भी ज़्यादा। तो इसका हो गया पूर्ण कुचालक के जैसा। किसके जैसा व्यवहार करेगा? पूर्ण कुचालक। तो राइट आंसर यानी कि 0 केल्विन पर, ओके नहीं, 0 केल्विन पर, यानी कि सिलिकॉन या जर्मेनियम ये जो भी है वह किसके जैसा व्यवहार करता है? तो एकदम पूरा तरीका से जैसे कुचालक का होता है ठीक उसी तरह से, यानी कि उसमें किसी तरह का धारा प्रवाहित नहीं होगा। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तांबे के एक तार को खींचकर 1% लंबाई में वृद्धि कर दी जाए
तो प्रतिरोध में प्रतिशत परिवर्तन होगा। ऐसे देखा जाए तो इसका आंसर जो होगा, इसको बनाया जाएगा तो बहुत ही लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो इसके लिए हम एक चीज़ बताते हैं, शॉर्ट में बताते हैं, उसको आप लोग एकदम ध्यान में रखिएगा, नहीं तो ये पता चलेगा कि टाइम इसी में 10 मिनट निकल गया। तो इसको एक छोटा सा शॉर्टकट माध्यम से देखते हैं, शॉर्टकट तरीका से देखते हैं। तांबे का एक तार है, इसको खींच करके 1% लंबाई वृद्धि किया जाता है। 1% यानी कि सबसे पहले समझिए कि प्रतिशत, प्रतिरोध आर बराबर क्या होता है, तो होता है रो एल बटा ए। यानी कह रहे हैं कि लंबाई को कितना बढ़ाना है, 1% बढ़ाना है। 1% अगर बढ़ाएंगे तो ये एल है, 1% बढ़ाने का मतलब हो गया कि 101 एल, 101 एल हो गया। यानी कि लंबाई में बढ़ाएंगे तो ये इसका जो, जैसे ये हो गया 100%। शुरू में 100 है, एक कोई भी चीज़ शुरुआत में कितना रहता है, 100 रहता है। अगर 1% बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, 101% हो जाएगा। यानी कि उसकी लंबाई में बढ़ाना है, एक लंबाई को बढ़ाया जाता है तो प्रतिरोध में प्रतिशत में परिवर्तन कितना होगा। तो डायरेक्ट समझिए ना कि कितना परिवर्तन होगा प्रतिरोध में, इसको प्रतिरोध का परिवर्तन कहेंगे। तो इसमें परिवर्तन होता है कि 1% बढ़ाएंगे तो जितना होता है 101 और फिर गुना हो जाएगा 101, यानी कि 2 बार कर देना है। और नीचे कितना हो जाएगा, 100 गुना 100। इसका शॉर्टकट यही एक तरीका है। अब माइनस कितना हो जाएगा 1 और गुना में कितना 100 कर लेंगे। ये जितना प्रतिशत वृद्धि किया जाएगा उसके लंबाई में, ये लंबाई एक विमीय है यहाँ पर, ये भी ध्यान देना पड़ेगा। अगर 1% बढ़ रहा है तो 101 गुना 101 और बटा में 100 गुना 100। अगर गुना करते हैं जल्दी से तो 101 गुना 101 में गुना करते हैं तो ये हो जाएगा 101 0 0 0 और ये हो जाएगा 101 1 0 2 0 1। यानी आ गया कितना 100 200 1 0 2 0 1 और 2 2 4 गो 0 दशमलव यहाँ पर रह जाएगा। अब -1 गुना कितना करना है, 100 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 0.20 गुना 100, तो ये आपका लगभग आ जाएगा 2%। एक चीज़ और हो जाएगा, पता चलेगा कि वृद्धि हुआ है कि कमी हुआ है। जैसे सवाल ये है कि ऑप्शन में है कि वृद्धि की वृद्धि, अच्छा यहाँ पर वृद्धि, सब में वृद्धि ही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सब पहले सवाल समझ जाते हैं कि अगर लंबाई में वृद्धि होगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा कि घटेगा। तो देखिए लंबाई ऊपर है, अंश के रूप में है, लंबाई बढ़ेगा तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा, तो वृद्धि ही होगा, क्योंकि लंबाई में वृद्धि हो रहा है तो प्रतिरोध में भी वृद्धि होगा। अब समझिए कि 1% लंबाई में वृद्धि हो रहा है तो कितना प्रतिशत वृद्धि हो जाएगा, तो इसको गुना करेंगे तो कितना आ रहा है 2%। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वह कौन सा हो जाएगा 2%। चलिए इसको थोड़ा अच्छे से समझ लेंगे कि जितना प्रतिशत कहेगा उतना 100 में जोड़ करके 2 बार गुना कर लेंगे और उतना ही से भाग दे देंगे, यहाँ से समझते हैं उसको, ठीक है। और फिर 1 घटा देंगे और फिर क्या कर देंगे 100 से गुना कर देंगे, तो शॉर्टकट में हमारा इतना आ जाएगा। अब वृद्धि होगा कि कमी होगा वह यहाँ से समझ सकते हैं। अगर लंबाई बढ़ेगा तो प्रतिरोध बढ़ता है, अगर नीचे वाला यानी कि जो हर के रूप में रहता है वो अगर बढ़ेगा तो ये घटेगा, आई घटेगा तो वो बढ़ेगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, अगला सवाल जो है ये भी इम्पोर्टेंट है। धातु के एक तार को खींचकर उसकी त्रिज्या में 1% कमी की जाती है। कितना कमी की जाती है, 1% की कमी की जाती है। अभी कह रहा है कि धातु का एक तार है और यहाँ पर इसका त्रिज्या है, ठीक है, आर है, त्रिज्या है। कह रहा है कि खींचकर उसकी त्रिज्या में 1% की कमी की जाती है। कितना प्रतिशत की कमी की जाती है, तो 1% की कमी की जाती है, 1% की कमी की जाती है, ठीक है। तो प्रतिरोध में परिवर्तन क्या होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग को यहाँ सवाल क्या है, धातु के तार को खींचकर उसकी त्रिज्या में 1% कमी की जाती है, तो तार के प्रतिरोध में परिवर्तन कितना होगा बताना है। मक्खी से थोड़ा सा परेशानी हो रहा है, चलिए देखते हैं। 1 मिनट रुकिए आप लोग, ठीक है। तो चलिए देखते हैं।
प्रतिरोध में परिवर्तन होगा। चलिए इसको भी शॉर्ट तरीका से देखेंगे। कह रहा है कि इसका अगर देखते हैं तो R बराबर होता है रो एल बटा में ए होता है, ठीक है। अब ए क्या होता है, तो ये इस तरह का तार है अगर, तो इसका क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर देखेंगे रो एल बटा में पाई आर स्क्वायर, एक मिनट यहाँ स्मॉल लेंगे, पाई आर स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर समझेंगे कि इसके त्रिज्या में 1% की कमी की जाती है और वह कहाँ है, नीचे है। तो बात समझिए कि हर में है, तो अगर हर में कोई चीज़ घटता है तो ये वाला जो है वह बढ़ता है और ये वाला बढ़ेगा तो ये वाला घटेगा। तो पहले हम लोग को पता चल गया कि त्रिज्या में कमी की जाएगी तो प्रतिरोध जो है उल्टा होगा, कमी होगा तो ये बढ़ेगा, यानी कि वृद्धि होगा, यानी कि प्रतिरोध जो होगा वह पहले तो पता चल गया कि वृद्धि होगा। तो इसके हिसाब से हम लोग इसको और इसको निगलेक्ट कर देंगे। बचा हमारे पास 2 ऑप्शन, ठीक है, या तो 4% की वृद्धि होगा, नहीं तो 2% की वृद्धि होगा। तो समझते हैं कि अगर हम बताए थे कि इसमें 1% की कमी, और इसके पहले वाला हम बताया कि 1% की वृद्धि हो रहा था, लेकिन उसमें लंबाई था, इसमें त्रिज्या है। तो त्रिज्या जो है वह सवाल में ही उसका स्क्वायर है। तो इसमें क्या करेंगे कि प्रतिशत में अगर देखेंगे परिवर्तन प्रतिरोध में, तो क्या हो जाएगा कि नीचे ये खुद एक वर्ग के रूप में है और जो लंबाई था वह वर्ग के रूप में नहीं था, तो उसको किए थे एक बढ़ा दिए थे तो 101 हो गया था। यानी कि कोई चीज़ पहले 100% बढ़ाएंगे तो बढ़ेगा, जोड़ा जाएगा, और घटाएंगे तो कम हो जाएगा। और ये नीचे वाला है तो कितना हो जाएगा, इसमें क्या होगा कि घटाएंगे, नीचे वाला है तो 99 गुना 99 हो जाएगा, एक के कम हो जाएगा, और जो है और ऊपर में कितना हो जाएगा 100 गुना 100 गुना 100 गुना 100, और यहाँ पर क्या हो जाएगा -1 और गुना में कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब इसको आप लोग गुना कीजिएगा तो इतना आ जाएगा, 1 पर 8 जीरो हो जाएगा, 1 पर 8 2 2 4 2 6 2 8 हो जाएगा। और नीचे कितना हो जाएगा 99 में 99 से गुना करेंगे तो वह कितना हो जाएगा बता रहे हैं, वह हो जाएगा 96,059 601 और -1 और गुना कर देना है कितना से 100 से गुना कर देंगे। अब ये आ जाएगा, इसको आप कीजिएगा तो आ जाएगा 1.04, ऐसे ही कुछ आएगा, -1 कर देते हैं और गुना में कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। घटाएंगे तो आ जाएगा 0.40 और गुना कितना हो जाएगा 100, तो आ जाएगा 4%। कितना आ जाएगा 4%। अब पहले ही बता चुके हैं कि अगर त्रिज्या में कमी किया जाएगा तो उसका प्रतिरोध बढ़ेगा। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो 4% की वृद्धि। देखिए यहाँ समझना है कि फार्मूला में ही त्रिज्या जो का है स्क्वायर है। जैसे लंबाई वाला में क्या था कि एक विमीय था, ये खुद द्विविमीय हो रहा है, 2 गो आर है, तो इसलिए इसको दोबारा किया जाएगा तो 99 गुना 99 इसका 2 बार हो जाएगा, ये 1 बार हो गया और ये 2 बार हो गया। कमी किया जा रहा था तो इसलिए नीचे है, अधिक किया जाएगा तो ऊपर रहेगा। तो 100 माइनस कितना 1 गुना 100। अगर इसको लॉन्ग प्रोसेस से बनाएंगे तो पूरा 10-15 मिनट लग जाएगा, इसलिए इस शॉर्ट तरीका को ही याद रखें। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा 4% की वृद्धि। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि 40 वाट और 60 वाट के 2 बल्ब यदि श्रेणी क्रम लाइन से जोड़े जाते हैं तो उनकी सम्मिलित शक्ति क्या होगी। तो बता देते हैं कि श्रेणी क्रम में वही होता है जो प्रतिरोध का फार्मूला होता है। जहाँ प्रतिरोध का फार्मूला लगाते हैं वहाँ पर हम लोग एक मिनट, जो प्रतिरोध वाला फार्मूला श्रेणी क्रम में होता है वह शक्ति के लिए उल्टा हो जाता है। जैसे प्रतिरोध के लिए श्रेणी क्रम पर R बराबर होता है R1 + R2 + R3, ये प्रतिरोध के लिए है, वो भी किस क्रम के लिए, श्रेणी क्रम के लिए। समांतर क्रम के लिए क्या होता है 1/R बराबर 1/R1 + 1/R2 + ... ऐसे करके होता है। और ये हो गया किस क्रम के लिए, समांतर क्रम के लिए। लेकिन अगर यहीं पर शक्ति की बात होगी, 2 उपकरण शक्ति वाला जुड़ा होगा श्रेणी क्रम में या समांतर क्रम में, तो ठीक इसका उल्टा हो जाएगा। शक्ति के लिए समांतर क्रम ये वाला हो जाएगा और श्रेणी क्रम ये वाला हो जाएगा। तो 40 वाट और 60 वाट शक्ति के 2 बल्ब है, यानी कि P1 का मान 40 वाट है और P2 का मान 60 वाट है, और इसको श्रेणी क्रम में दिया गया है। श्रेणी क्रम शक्ति के लिए जो प्रतिरोध वाला समांतर है वह श्रेणी वाला हो जाएगा। तो 1/P बराबर 1/P1 + 1/P2। यहाँ पर इसको देख लेते हैं,
तो 1/P बराबर क्या हो जाएगा, P1 के जगह पर 1/40 प्लस 1/60। मतलब एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम ना निकालिए, डायरेक्ट कर दिए 40 × 60 और 40 से 40 कट जाएगा तो 60 प्लस 40 यानी कि P बराबर कितना हो जाएगा, तो 40 में 60 से गुना होगा तो 2400 और बट्टा में कितना हो जाएगा 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो तो P बराबर कितना आ गया 24 वाट आ गया। ठीक है, ये उधर कैलकुलेशन है। मेन यहाँ देखना है कि जो प्रतिरोध के लिए समांतर क्रम में होता है वह शक्ति के लिए श्रेणी क्रम में होता है। तो इसीलिए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा 24 वाट हो जाएगा। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसको फिर लिख सकते हैं। हो गया। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। संधारित्र प्लेटों पर आवेश का मान ज्ञात करना है। हम लोग को 17 जो प्रश्न है इस पे बताना है कि संधारित्र की प्लेटों पर आवेश कितना होगा। संधारित्र इसमें कहाँ है, संधारित्र यहाँ पर है। ठीक है, तो यहाँ पर बताना है हम लोग को कि यहाँ पर आवेश हम लोग को बताना है Q का मान कितना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे कि सेल कहाँ है। सेल कहाँ है, तो सेल यहाँ है 2.5 वोल्ट का है और R का मान कितना है 0.5 ओम है। एक मिनट, तो हम लोग को निकालना है ये जो यहाँ पर जो प्लेट लगा हुआ है उस पर आवेश की मात्रा ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग करते क्या हैं कि यहाँ पर एक बैटरी लगा हुआ है, ये संधारित्र है। संधारित्र की धारिता 4 माइक्रोफैराड है, यानी कि C का मान दे रखा है कितना 4 माइक्रोफैराड, यानी कि इसको 4 × 10⁻⁻6 फैराड कर लेंगे। इसको इतना ही रहने देते हैं अभी। ठीक है, उसका काम नहीं है अभी। इधर देखते हैं 2.5 वोल्ट की यहाँ पर बैटरी है और ये उसका आंतरिक प्रतिरोध है और ये 2 ओम है। तो सबसे पहले इन दोनों को देखेंगे। ठीक है, ये अगर देखते हैं तो ये एक तार में जुड़ा हुआ है तो इस श्रेणी क्रम में है, यानी कि ये प्रतिरोध और बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध दोनों श्रेणी क्रम में है। और श्रेणी क्रम में है तो इन दोनों को मिलाकर एक नया प्रतिरोध बनेगा और उसका मान हो जाएगा R डैश बराबर R प्लस R। तो सबसे पहले समझ जाते हैं कि कितना है 2 ओम प्लस 0.5 ओम, तो ये बन जाएगा कितना 2.5 ओम हो गया। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि बैटरी है और ये हो गया प्रतिरोध, यानी कि विभवांतर है और ये प्रतिरोध है, तो हम लोग I का मान निकाल लेते हैं। तो I बराबर क्या हो जाता है V/R ओम के नियम से, तो यहाँ R डैश कर लेंगे। V का मान कितना है 2.5 वोल्ट है और R का मान कितना है तो 2.5 है। तो धारा कितना आ गया तो 1 एम्पियर आ गया, यानी कि धारा इसमें बहेगा। इधर देखिए आंतरिक प्रतिरोध इधर है तो इधर है, आंतरिक प्रतिरोध इधर है तो धारा इधर से बहेगा ऐसे करके। ठीक है, एक और बात समझते हैं कि धारा इधर से बह रहा है तो इधर जाएगा, या इधर 2.5 वोल्ट है और इधर देखिए ये है प्लेट, ये प्लेट है तो ये आपस में कनेक्टेड नहीं है, तो इधर से धारा इधर तो जा नहीं सकता है। यहाँ पर कुछ विभवांतर होगा, कुछ इधर विभवांतर होगा। बात ये है कि इधर धारा जा रहा है, इधर धारा बह रहा है और ये वाला कनेक्टेड इधर नहीं है, तो इधर जो विभवांतर होगा वह कितना होगा, इधर जो विभव होगा वह क्या होगा 0 होगा। देखिए इधर से धारा तो जाएगा नहीं और इधर से धारा का दिशा इधर है, तो धारा का दिशा इधर है तो इधर कुछ विभव होगा लेकिन इधर विभव नहीं होगा। तो इधर जब धारा नहीं जाएगा तो इसका मतलब इधर जो विभव है वह क्या है 0 है। अब 0 है और यहाँ जो विभव है उसको निकाल लेते हैं। तो एक बात समझिए कि जो प्लेट है और डायरेक्टली इधर कनेक्टेड है, इसके बीच में कोई भी यहाँ से लेकर के यहाँ तक कोई भी बीच में रुकावट नहीं है या कोई भी उपकरण नहीं जुड़ा हुआ है, तो जो सेल का यहाँ पर विभव होगा वही यहाँ पर विभव होगा और वह कितना होगा 2.5 वोल्ट ही होगा। लेकिन इधर जो वोल्टेज होगा कुछ कम हो गया है, आंतरिक प्रतिरोध की वजह से विभव कुछ कम होगा, तो यहाँ पर 2.5 वोल्टेज ना होकर के कुछ अलग होगा। अगर इधर आंतरिक प्रतिरोध नहीं रहता तो यहाँ पर नहीं होता। तो देखते हैं कितना होता है, उसको निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर V का मान कितना होता है उसको निकालते हैं। तो V बराबर क्या हो जाएगा कि जो सेल का EMF है वह सेल का EMF यानी कि ई वाला हो गया माइनस सेल वाला कितना हो जाएगा, V बराबर क्या होता है IR होता है। तो V का मान कितना है 2.5 वोल्ट माइनस I धारा कितना बढ़ रहा था तो 1 एम्पियर, आंतरिक यहाँ पर स्मॉल r होगा
और स्मॉल आर का मान कितना है 0.5 है। तो 2.5 वोल्ट माइनस 0.5 वोल्ट आ जाएगा कितना 2 वोल्ट आ गया। बात समझिएगा यहाँ पर कि इसमें हम लोग धारा मान निकालिए, इससे पता चल गया कि इधर धारा जा रहा है तो यहाँ पर वोल्टेज कितना होगा। तो यहाँ पर 2.5 वोल्टेज था तो आंतरिक प्रतिरोध की वजह से कुछ खर्च होगा, तो यहाँ पर जो है विभव का मान कितना आ जाएगा 2 वोल्ट आ गया। और इधर धारा नहीं जा रहा है तो यहाँ पर कितना हो गया 10 ओम से यहाँ पर कितना हो जाएगा, धारा नहीं जाएगा तो इधर यहाँ जो विभव होगा वह 0 होगा और यहाँ पर कितना हो गया 2 वोल्ट और ये 0 हो गया। तो हम लोग को एक चीज़ पता चल गया, देखेंगे देखो यहाँ पर देखा जाए, यहाँ पर इस प्लेट से देखेंगे ऐसे करके, ये हो गया संधारित्र, संधारित्र हो गया। इधर कितना आया है, इधर आया है 0 और इधर आया है 2 वोल्ट, तो विभवांतर कितना आ गया 2 वोल्ट माइनस 0 बराबर कितना आ गया 2 वोल्ट, यानी कि V का मान 2 वोल्ट आ गया। और हम लोग को निकालना है आवेश, तो अब आराम से निकाल सकते हैं Q बराबर क्या होता है तो CV होता है। C का मान कितना है तो C का मान यहाँ पर लिखे हैं पहले से 4 × 10⁻⁻6 और V का मान कितना है 2 वोल्ट है। तो 4 दूनी कितना हो गया 8 × 10⁻⁻6 और जो आवेश है वह कूलम में होगा। तो यहाँ पर 10⁻⁻6 को अगर हटाएंगे रिमूव करेंगे तो इसके जगह पर लिखेंगे क्या माइक्रो, यानी कि आंसर जो हो गया वो कौन सा होगा Q बराबर 8 माइक्रो कूलम, यानी कि राइट आंसर कौन सा हो जाएगा C हो जाएगा। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि 200 वाट के एक टेलीविज़न को 4 घंटे तक प्रयुक्त किया जाता है तो विद्युत की कितनी इकाई खर्च होगी। तो इसके लिए एक फार्मूला है, समझिए E बराबर होता है शक्ति, शक्ति गुना समय और गुना अगर दिन भी दे रखा है तो उसके लिए भी कर सकते हैं। तो दिन यहाँ पर नहीं है, क्या दिया है शक्ति और समय, अब बाटा में कितना होता है 1000। अब बात समझिए कि E बराबर होता है P गुना T गुना D, अब बाटा में 1000, ये डायरेक्ट आपको आ जाएगा जूल में, ठीक है। तो P क्या है तो शक्ति है, T क्या है तो समय है, घंटा में हावर में होगा, और ये क्या है दिन होगा, दिनों की संख्या। लेकिन इसमें दिन नहीं दिया हुआ है तो शक्ति का मान कितना हो गया 200 वाट और गुना समय कितना है तो 4 हावर 4 घंटे और बट्टा में कितना हो गया 1000, और ये 2 0 से 2 0 और ये कितना हो जाएगा 2 5 10, यानी कि 4/5 हावर, यानी कि 0.8 हावर नहीं होगा यहाँ पर, कितना हो जाएगा जूल में हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, एक मिनट यहाँ पर हो जाएगा 4/5 जूल, यानी कि कुल मिलाकर कितना हो जाएगा 0.8 इकाई, 8 इकाई जूल हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो गया सी हो गया। चलिए अब देखते हैं 19वां प्रश्न। एम्पियर घंटा किसका मात्रक है। एम्पियर घंटा, एम्पियर किसका है तो धारा का, घंटा किसका है तो समय का, टी आई टी बराबर किसका फॉर्मूला होता है तो क्यू का होता है, यानी कि आवेश का है, किसका है आवेश का, आवेश बराबर क्या होता है आई टी। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा बी हो जाएगा आवेश का, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए संकेत में रख, सूत्र क्यू बराबर आई टी से एम्पियर घंटा आवेश का मात्रक है, परंतु वास्तव में एम्पियर घंटा सेल की क्षमता का मात्रा है, तो इसको याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, दो सेलों को जिनका विद्युत वाहक बल E1 और E2 है, दो गो सेल है ऐसे करके, दो गो सेल है, ठीक है, इसको जोड़ा गया है ऐसे, और इसको किस क्रम में जोड़ा गया है समांतर क्रम में जोड़ दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर आंतरिक प्रतिरोध है, यहाँ पर आंतरिक, एक का R1 है और एक का R2 है, और ये E1 है और ये E2 है। कह रहा है कि इसका समतुल्य विद्युत वाहक बल कितना होगा, यानी कि E बराबर कितना होगा। तो इसको सिद्ध करा दिया गया है, कैसे होता है तो इसका इसके साथ कर दो E1 R2 प्लस E2 R1, अब बटा में क्या होता है R1 प्लस R2, यही इसका फॉर्मूला आता है जो कि क्लास में बता दिया गया है। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। विशिष्ट प्रतिरोध का SI मात्रक है। विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध का मतलब होता है, विशिष्ट प्रतिरोध का मतलब क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध का मतलब होता है प्रतिरोधकता,
प्रतिरोधकता, इसको प्रतिरोधकता भी कहा जा सकता है। तो अब समझिए प्रतिरोधकता R बराबर क्या होता है, रो L बटा में A होता है। अब रो का मान निकालना है तो रो बराबर हो जाएगा RA बटा में L। R का मात्रक ओम होता है, A का मात्रक मीटर स्क्वायर होता है और L का मात्रक मीटर, तो मीटर से मीटर कट जाएगा तो आ जाएगा ओम मीटर। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं अब जल्दी जल्दी। मैग्नीन का विशिष्ट प्रतिरोध इतना दे रखा है, मैग्नीन का विशिष्ट प्रतिरोध यानी कि रो का मान दे रखा है 50 × 10⁻⁸ ओम मीटर। ठीक है, 50 सेंटीमीटर भुजा, कह रहे हैं कि 50 सेंटीमीटर भुजा वाले मैग्नीन के घन का, घन समझते हैं ना, घन इस टाइप का होता है, घन इस टाइप का ऐसे करके तार है, बताना है। तो इसका एरिया कितना हो गया, भुजा स्क्वायर हो जाएगा, क्या है कि घन कह रहा है, घन आई कितना सेंटीमीटर का है, 50 सेंटीमीटर का है। समझ में आ रहा है, ये भी 50 सेंटीमीटर का है। तो ये लंबाई कितना हो गया, लंबाई हो गया 50 सेंटीमीटर और ये जो एरिया है वह वर्ग के आकार का है, तो क्या हो जाएगा, भुजा स्क्वायर हो जाएगा। तो समझते हैं हम लोग को निकालना है प्रतिरोध। चूँकि क्या होता है, चूँकि R बराबर होता है रो L बटा में A, रो का मान 50 × 10⁻⁸ ओम मीटर और गुना में L का मान कितना दिया है 50 सेंटीमीटर। तो इसको बदल लेते हैं मीटर में, 50 × 100 और नीचे देखिए होता है क्षेत्रफल A का स्क्वायर A और A जो है भुजा स्क्वायर है, तो भुजा गुना भुजा, और भुजा का मान कितना दे रखा है तो 50 सेंटीमीटर, यानी कि कितना हो जाएगा 50/100 और गुना 50/100। तो एक 50/100 से कट जाएगा और ये 50 ले 50 100 ऊपर चल जाएगा, तो हो जाएगा 10⁻⁻8 × 10⁻2 और R का मात्रक जो होता है वह ओम होता है, तो कितना हो जाएगा 10⁻6 ओम। ठीक है कहीं पर, तो हाँ ये राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि सितार का प्रतिरोध 500 ओम है तो उसकी वैद्युत चालकता कितनी होगी। अब समझिए कि प्रतिरोध का ठीक उल्टा यानी कि प्रतिलोम कहिए वह विद्युत चालकता होता है, यानी कि चालकता, एक मिनट, चालकता का जो फार्मूला होता है वह होता है प्रतिरोधकता के उल्टा, यानी कि 1 चालकता निकालना है, विद्युत चालकता। तो चालकता कितना हो जाएगा, तो 1 में हो जाएगा रो, 1/रो। रो क्या होता है, एक में यहाँ से देख लेंगे, चूँकि R बराबर होता है रो L बटा में A, रो L बटा में A। तो यहाँ पर हो जाएगा, एक मिनट, चालकता निकालना है ना जी, एक मिनट, किसी तार का प्रतिरोध 500 ओम है तो उसकी वैद्युत चालकता, तो चालकता इतना का ज़रूरत नहीं है, एकदम आसान है। चालकता बराबर G बराबर होता है 1/R। ठीक है, तो 1/R का मान कितना दे रखा है 500 ओम। R क्या है तो प्रतिरोध है, G क्या है तो चालकता है, और यहाँ पर हो जाएगा 1/500 को भागा देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 जीरो है तो बढ़ाना पड़ेगा, 3 जीरो ऊपर करना पड़ेगा और नीचे 500। समझ में आ रहा है, तो नीचे भी तो गुना करना पड़ेगा, 3 गो जीरो बढ़ाएं तो 3 जीरो हो गया नीचे। अब इसको भागा कटा सकते हैं 2 जीरो से, तो कितना हो जाएगा 2 और 2 बटा कितना हो गया 1000। अब भागा दे देंगे तो आ जाएगा 0.002 ओम इन्वर्स, क्योंकि ओम इन्वर्स नीचे इसलिए होगा क्योंकि प्रतिरोध क्या है नीचे है, तो इसका मात्रक क्या होता है ओम, तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा ओम इन्वर्स। एक बार और बता देते हैं कि विद्युत चालकता जो है उसका प्रतिरोध ओम इन्वर्स होता है, और ओम ऐसे लिखते हैं तो इसको उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा महो हो जाएगा। तो इसका एक और मात्रक क्या होता है महो होता है, या इसका एक और मात्रक क्या होता है सीमेन होता है। ठीक है, तो विद्युत चालकता का मात्रक ओम इन्वर्स, महो या सीमेन भी होता है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। किसी परिपथ में धारा का मापन करने के लिए क्या लगाते हैं। कोई घरेलू परिपथ है या कोई भी परिपथ है, इसमें बिजली आ रहा है तो उसको मापने के लिए किसका उपयोग किया जाएगा, धारा मापने के लिए। तो बहुत आसान सवाल है, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा एमीटर। और विभवांतर मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है तो वोल्ट मीटर का। विभवांतर मापने के लिए वोल्ट मीटर, धारा मापने के लिए एमीटर।
धारा और एमीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में। और वोल्ट मीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है? समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। चलिए अब आगे की अगला एक लास्ट सवाल बचा हुआ है, उसको देख लेते हैं। विशिष्ट चालकता का मात्रक क्या होता है? तो समझिए, प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं? तो विशिष्ट चालकता कहते हैं। जैसे विशिष्ट चालकता बराबर क्या हो जाएगा? विशिष्ट चालकता, व्युत्क्रम कीजिए, प्रतिरोधकता का मतलब रो का व्युत्क्रम, यानी कि 1/रो। अब रो कैसे निकालते हैं? तो चूंकि R बराबर क्या होता है? रो L बटा में A, तो रो बराबर कितना हो जाएगा? RA बटा में L। तो 1 में इसका मान रख दीजिए। रो का हम लोग जानते भी हैं डायरेक्ट, क्या होता है? ओम मीटर होता है। तो नहीं तो फिर इस पर निकलना पड़ेगा। रो का R का ओम होता है, क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर और L का मीटर, तो मीटर से मीटर कट जाएगा। तो कितना हो गया? ओम मीटर। अब यहाँ पर आ गया, उसको ऊपर लेके चल जाएंगे तो कितना हो जाएगा? ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। तो राइट आंसर कौन सा होगा? ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, सी हो गया। तो चलिए, टोटल जो 25 प्रश्न हम लोग लिए थे उसको 3 पार्ट में कर दिया गया है, क्योंकि वीडियो जो है बहुत लंबा हो रहा था, इसलिए इसको 3 पार्ट में पूरा कंप्लीट कर दिया गया है। आगे जो है वो अभी प्रश्न 10-10 या 15-15 का लाया जाएगा, और आप लोग इसी तरह से वीडियो को देखते रहिए और समझते रहिए। जहाँ नहीं समझ में आएगा वो कमेंट के माध्यम से बताइए, और किसी तरह से हम मान लीजिए कि स्पीड हम तेज़ बोल रहे हैं तो उसको भी बताना है, स्लो बोल रहे हैं तो उसको भी बताना है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। हटाओ।